नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। साथियों, पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री जो होता है एक वर्ल्ड हिस्ट्री होता है, एंशिएंट हिस्ट्री होता है, उसी तरह से जो है आपका मिडिवल हिस्ट्री होता है, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री होता है, फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ हिस्ट्री होता है, उसी तरह से आर्ट एंड कल्चर होता है। आर्ट एंड कल्चर होता है साथियों। अगर हिस्ट्री का हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर हिस्ट्री जो होता है वो एक कंट्री का हिस्ट्री डिफरेंट हो जाता है। एक वर्ल्ड हिस्ट्री से एक कंट्री का हिस्ट्री जो है डिफरेंट हो जाता है। हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और आज उसी टॉपिक पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री को ही स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करने के क्रम में मैंने आपको बताया था कि हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हेरोडोटस ने ही सबसे पहले 5 BC के आसपास हेरोडोटस ने ही अपने एक पुस्तक हिस्टोरिका नामक बुक में जो है हिस्ट्री को ऑब्जर्व करने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में हिस्ट्री को एक कहानी के माध्यम से लिखने का प्रयास किया, जिस कारण से हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि BC क्या होता है, BC क्या होता है और BCE क्या होता है, उसी तरह से AD क्या होता है और CE क्या होता है। साथियों, मैंने आपको बताया था कि BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन ईरा, उसी तरह से CE का मतलब मैंने बताया था कॉमन ईरा। फिर AD का मतलब मैंने आपको बताया था AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी। BC का मतलब बताया था बिफोर क्राइस्ट। अब यहाँ पे मतलब समझते हैं, जैसा कि आपने मैथ में नंबर लाइन पढ़ा होगा कि नंबर लाइन में बीच में जो है 0 इंटीजर होता है, 0 के राइट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड तरफ पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसी तरह से 0 के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो है निगेटिव इंटीजर होता है। सेम उसी तरह से हिस्ट्री में भी एक बीच का टाइम पीरियड जो है, उस टाइम पीरियड को मान लिया जाता है कि इस वाले टाइम पीरियड में ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो घटना है उसको हम लोग AD में मापते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का पहले का जो घटना है, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो घटना है उसको हम लोग BC या BCE में, और इसको AD या CE में मेजर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको कहीं पे क्वेश्चन मतलब कोई घटना कोई इवेंट लिखा हुआ मिले कि 78 CE, तो इसका मतलब आप यही समझिएगा कि यह घटना जो है ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद का है। यानी दिस इवेंट इज हैपेंड आफ्टर 78 years आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब जीसस क्राइस्ट के जो है बर्थ के 78 साल बाद का यह घटना है। उसी तरह से कहीं अगर आपको लिखा हुआ मिले 200 BCE, तो इसका मतलब यही समझिएगा कि यह घटना जो है ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले का है। तो BC का कंसेप्ट, AD का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। BC क्या होता है, BCE क्या होता है, AD क्या होता है, CE क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ चीज़ जो है जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री जो है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्राचीन इतिहास इसे कहा जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री को प्राचीन इतिहास कहा जाता है। प्राचीन इतिहास के बारे में समझने से पहले हम लोगों को 3 टर्म समझना होगा। कौन कौन सा टर्म? तो सबसे पहला है प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिकल
एज। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री या प्रोटो हिस्टोरिकल प्रोटो हिस्टोरिकल एज। उसी तरह से तीसरा नंबर आता है प्री हो गया, प्रोटो हो गया और पास्ट होता है। पास्ट हिस्ट्री होता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल या फिर प्राक ऐतिहासिक काल। इसी तरह से इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। इसको आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है और इस वाले को हम लोग जो है इतिहास कहते हैं। इस तरह से प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और पास्ट हिस्ट्री के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में जानने से पहले आपको दो चीज़ समझना होगा। सोर्सेज समझना होगा हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का दो सोर्स होता है। हिस्ट्री का सोर्सेज जो है मतलब दो ही तो सोर्सेज माना जाता है। दो ही तो सोर्सेज जो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का दो सोर्सेज माना जाता है। एक होता है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस हिस्ट्री का जो है ये सोर्स माना जाता है, फिजिकल एविडेंस या इसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी कहा जाता है। उसी तरह से दूसरा आता है रिटन एविडेंस। रिटन एविडेंस हिंदी में अगर हम बात करते हैं दोनों का तो इसको लिखित साक्ष्य कहा जाता है और इसको भौतिक साक्ष्य कहा जाता है या पुरातात्विक साक्ष्य कहा जाता है। तो फिजिकल एविडेंस क्या होता है या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, रिटन एविडेंस क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि कहीं पे कोई खुदाई हुआ और उस खुदाई में जैसे अगर हम मांडा की बात करते हैं, मांडा तो मांडा जो है कश्मीर में पड़ता है और कश्मीर से कुत्ते का हड्डी का अवशेष मिलता है। कुत्ते का हड्डी का अवशेष मिलता है तो इस चीज को देख करके ये अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है उस समय के लोग कुत्ता वगैरह को पालते होंगे। मांडा की जगह पे लोग कुत्ता वगैरह को पालते होंगे। उसी तरह से कालीबंगन से जो है, कालीबंगन से चूड़ी का साक्ष्य मिलता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि हो सकता है कि उस सिविलाइजेशन में चूड़ी वगैरह जो है चलता होगा। मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो हिस्ट्री जो है एक इमेजिनेशन है। अगर आप इमेजिन कर लिए कि ये घटना क्यों घटा है, अगर आप इमेजिन कर लिए कि ये घटना क्यों हुआ, मतलब क्या हुआ है उस समय का पीरियड में, तो आप हिस्ट्री समझ गए। जैसे अगर हम बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट का, रिवोल्ट ऑफ 1857 का विद्रोह, जिसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता था। तो अगर आप इसको इमेजिन कर लिए कैसे विद्रोह हुआ, इसको नाम सैनिक विद्रोह क्यों पड़ा, तो आप सब कुछ समझ लें 1857 के रिवोल्ट के बारे में। मतलब हिस्ट्री एक इमेजिनेशन का खेल है। जितना ज़्यादा इमेजिन कीजिएगा उतना ज़्यादा आप इसके बारे में समझ सकते हैं। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में फिजिकल एविडेंस या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन एविडेंस के बारे में मतलब इसको लिया जाता है। फिजिकल एविडेंस कैसे कहा जाता है, तो फिजिकल एविडेंस के बारे में है कि कहीं से कोई खुदाई वगैरह हुआ, खुदाई के साथ साथ वहाँ से कोई चीज़ जो है प्राप्त हुआ, मतलब तरह तरह का चीज़ निकला, अवशेष निकला, तो उस चीज़ को हम अनुमान लगा करके उसके बारे में कल्पना कर लिए। अब जैसे कोई नियरली टाइम पीरियड मतलब आज से 60 साल 70 साल पहले का कोई घटना है, तो उस घटना के बारे में हमको फिजिकल एविडेंस भी अवेलेबल है और उसके साथ साथ हमारे पास 60 साल 70 साल पहले का कोई आदमी भी एक आध दो मिल जाएगा जो बता देगा कि हाँ ये घटना क्यों घटा था। जैसे अगर हम बात करते हैं 1975 का इमरजेंसी, इंडिया में जो 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाया
तो उस इमरजेंसी का अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे कुछ व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे 1975 के टाइम का जो आपको यह बता देंगे कि यह घटना जो है क्यों घटा था, इस समय क्या हुआ था, इस समय जो इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, इस इमरजेंसी में क्या हुआ, किस तरह का क्या सब चीज़ था, इस सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी कुछ व्यक्तियों से मिल जाएगा। सबूत भी कुछ मिल जाएगा, सरकारी दस्तावेज मिल जाएगा, तरह तरह का चीज़ मिल जाएगा जिसको आप देख करके इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो साक्ष्य जो होता है मतलब काफ़ी अगर हम बात करते हैं 200 साल 300 साल 1000 साल पहले का, तो उस समय का भी तो कोई आदमी जिंदा नहीं हुआ, जिस कारण से हम लोग को फिजिकल एविडेंस या फिर रिटन एविडेंस पे ही निर्भर न करके उसके बारे में तरह तरह का कल्पना करना होगा और जानना होगा। ठीक है, फिजिकल एविडेंस के बारे में बता दिए, जिसको मतलब कोई खुदाई वगैरह हुआ, वहाँ से कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ तो उस चीज़ को देख करके हम अनुमान लगाएं। रिटन एविडेंस का मतलब है कि कोई लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य हो गया, सरकारी दस्तावेज वगैरह हो गया, उसमें कोई चीज़ लिखा गया, या फिर मेगास्थनीज का जो बुक है इंडिका भी एक तरह से रिटन एविडेंस का रोल प्ले करता है। तो इस तरह से ये फिजिकल एविडेंस होता है और रिटन एविडेंस होता है। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी हमें जो है मतलब यूट्यूब अभी हम लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग करने का अनुमति नहीं दिया है, जिस कारण से अगर हम लोगों का व्यूअर जो है 1000 हो जाता है तो हम भी 1000 व्यूअर जो है अगर हो जाता है तो हम भी जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो आप लोग का सहयोग है, आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।